कहानी शुरू होती है एक आलीशान हवेली को दिखाते हुए, जहां रात के सन्नाटे में दो भाई डैनियल और एलेक्स लेडोमस जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। बड़ी हवेली की गलियों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। डैनियल ने जल्दी से एलेक्स को एक अलमारी के भीतर छुपा दिया। तभी एक आदमी जो शादी का सूट पहने था वहां पहुंचा और डैनियल से मदद की गुहार करने लगा, लेकिन मदद करने की जगह डैनियल ने चीखकर सबको बुला लिया। थोड़ी ही देर में लेडोमस परिवार के लोग वहां दौड़ते हुए आ गए और उस आदमी पर तीर चला दिया। पास ही खड़ी दुल्हन हेलेन रोते हुए सबको रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर परिवार का दिल पत्थर हो चुका था। उस आदमी को खींचते हुए कहीं और ले जाया गया। हेलेन ने आंसू पोंछे और सबके सामने मजबूरी से खामोश खड़ी रही। 30 साल बाद की बात है। ग्रेस नाम की एक लड़की एलेक्स लेडोमस के कमरे में सफेद दुल्हन का जोड़ा पहने बैठी थी। आज उसकी शादी थी। ग्रेस सच में एलेक्स से मोहब्बत करती थी, लेकिन एलेक्स का अमीर परिवार समझता था कि वह सिर्फ पैसों के लिए एलेक्स से शादी कर रही है। शादी से पहले एलेक्स ने गंभीरता से उससे कहा, अगर तुम चाहो तो अभी भी यह शादी रोक सकती हो। मगर ग्रेस ने मुस्कुराकर उसे चूमा और कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। दोनों बगीचे में तस्वीरें खिंचवाने चले गए। अब मिलिए एलेक्स के परिवार के अनोखे किरदारों से। एक डरावनी और गुस्सैल आंटी हेलेन, लापरवाह भाई डैनियल और उसकी नकछड़ी बीवी चैरिटी, घमंडी पिता टोनी और नर्म दिल मां बेकी। शादी धूमधाम से हुई और सबने डिनर किया। ग्रेस को लगा अब वो और एलेक्स एक दूसरे के साथ सुकून से वक्त बिताएंगे। लेकिन तभी आंटी हेलेन उनके कमरे में आ गई और बोली, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आया। तभी एलेक्स ने बताया कि उनके परिवार की एक पुरानी परंपरा है। जब भी कोई नई दुल्हन इस परिवार में आती है तो आधी रात को उसे एक गेम खेलना पड़ता है। यह परंपरा उनके परिवार के बोर्ड गेम बिजनेस से जुड़ी थी। ग्रेस को सुनकर मजा आया। वो उत्साहित होकर नीचे गई। वहाँ सब लोग संगीत वाले कमरे में बैठे थे। एलेक्स की माँ बेकी ने ग्रेस से कहा, कृपया एलेक्स को मनाओ कि वो परिवार के बिजनेस में वापस आ जाए। ग्रेस ने बिना कुछ समझे हामी भर दी। वहीं एलेक्स की बहन एमिली भी थी, जो नशे की आदी थी, और उसका लालची पति फिच। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें नौकरानी ने सोने के लिए भेज दिया। फिर टोनी सबको गेम रूम में ले गया। उसने बताया कि उनके पूर्वज विक्टर लेडोमस को कभी एक रहस्यमयी आदमी मिला था, मिस्टर लेबेल। उसने विक्टर को एक जादुई डिब्बा दिया था। तभी से उनके परिवार की किस्मत बदल गई और उन्हें खूब दौलत मिली। उस दिन के बाद से परंपरा बन गई कि परिवार में आने वाली नई दुल्हन को एक खेल खेलना ही होगा। नियम बहुत आसान थे। एक खाली कार्ड डिब्बे में डालो और जो खेल निकल आए वही खेलना होगा। ग्रेस ने हंसते हुए कार्ड निकाला। एलेक्स का चेहरा देखते ही गंभीर हो गया। ग्रेस को आदेश मिला कि वो कहीं छुप जाए और परिवार उसे ढूंढे। टोनी ने कहा, हम सारे सीसीटीवी बंद कर देंगे ताकि परंपरा का सम्मान रहे। ग्रेस छुपने चली गई, मगर जैसे ही वह छुपी, परिवार के लोग पुराने जमाने के हथियार उठाने लगे। सबके चेहरे पर एक अलग ही वहशीपन था। ग्रेस एक छोटी सी लिफ्ट डम्बवेटर में जाकर छुप गई। एलेक्स वहीं गेम रूम में परेशान बैठा था। परिवार ने उसे साफ मना कर दिया था कि वह बीच में दखल ना दे, लेकिन एलेक्स चुपचाप छुपे रास्तों से निकल गया। ग्रेस को लिफ्ट में बैठे बैठे डर लगने लगा। वह बाहर निकल आई और एक नौकरानी को टालते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी एलेक्स उसे खींचकर एक कोने में छुपा ले गया, लेकिन तभी एमिली वहां घुस आई और गलती से नौकरानी को गोली मार दी। ग्रेस ये सब देखकर कांपने लगी। परिवार आकर शव को देखने लगा और एमिली पर चिल्लाया कि उसने दुल्हन की जगह नौकरानी को क्यों मार डाला। लाश को घसीटते हुए ले जाया गया और सब लोग फिर अपने शिकार पर निकल पड़े। एलेक्स ने जल्दी जल्दी ग्रेस को बताया, तुमने वो इकलौता खतरनाक कार्ड निकाल लिया, हाइड एंड सीक। अगर सूरज उगने से पहले उन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो ये सब लोग मर जाएंगे। ग्रेस ये सुनकर डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों नौकरों की सुरंगों में छुपने लगे, मगर ये तो बस शुरुआत थी। असली हैरानी तो सूरज उगने पर होने वाली थी। एलेक्स ने ग्रेस को बताया कि उसे यकीन नहीं था कि वह सच में वही दुर्भाग्य वाला कार्ड खींचेगी। उसने कबूल किया कि वो तो चाहता था कि वे दोनों शादी ही न करें, बस साथ रहें। लेकिन उसे पता था कि ग्रेस को एक स्थिर जीवन चाहिए, इसलिए उसने शादी का प्रस्ताव रखा। अब एलेक्स ने वादा किया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने ग्रेस से कहा कि वो रसोई तक भागे और वो खुद सिक्योरिटी रूम जाकर सारे दरवाजे खोल देगा। दोनों अलग हो गए। ग्रेस ने शादी के जोड़े का नीचे का हिस्सा फाड़ दिया ताकि आसानी से भाग सके। हॉलवे के आखिरी सिरे पर 2 दरवाजे थे। ग्रेस ने बाईं ओर वाले दरवाजे को चुना, लेकिन वहां उसका सामना हो गया मानसिक रूप से अस्थिर एमिली से, जो बिना देखे गोली चलाने लगी। सौभाग्य से कोई गोली ग्रेस को नहीं लगी और वो वहां से दौड़ गई। उसने कई दरवाजे आजमाए, लेकिन हर रास्ता बंद मिला। घबराकर वो दीवार से टिक गई। तभी डैनियल यानी एलेक्स का भाई वहां आया। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे दूसरों को बताना पड़ेगा। ग्रेस ने फौरन दौड़ लगा दी। डैनियल ने जोर से चिल्लाकर बाकी परिवार को उसकी लोकेशन बता दी। सभी दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन ग्रेस गायब थी। इसी दौरान एक नौकरानी अंदर आई और फिर वही हुआ। एमिली की एक और गलतफहमी। उसने गलती से फिर से नौकरानी को गोली मार दी। अब हेलेन का धैर्य जवाब दे गया। उसने गरजते हुए कहा, सुबह होने से पहले हमें ग्रेस को मारना ही होगा। बेकी ने सुझाव दिया कि परंपरा तोड़कर अब सिक्योरिटी कैमरों का सहारा लिया जाए। परिवार मान गया और सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ग्रेस गेम रूम में गई और एक शॉटगन उठाई जो शोकेस में रखी थी। उसने रसोई के पास खड़े होकर इंतजार किया कि एलेक्स दरवाजा खोले। तभी बटलर स्टीफन्स वहां आ गया। ग्रेस फौरन छिप गई। उधर एलेक्स सिक्योरिटी रूम पहुंच गया और कैमरे ऑन कर दिए।
लेकिन दरवाजे अब भी बंद थे। ग्रेस ने शॉटगन में गोलियां भरने की कोशिश की। पास ही एक नौकरानी शांति से चाय बना रही थी। अचानक दरवाजे खुलने की आवाज आई जो स्टीफन्स के कानों में पड़ गई। वह रसोई की ओर बढ़ा और ग्रेस चुपचाप उसके पीछे पहुंची। उसने बंदूक चलाई मगर कुछ नहीं हुआ। स्टीफन्स ने मुस्कुराकर कहा, ये बंदूक तो बस सजावट है। ग्रेस ने गुस्से में आकर उस पर चाय की केतली दे मारी। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में टोनी ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया। एलेक्स ने सिस्टम को नष्ट कर दिया ताकि किसी को कंट्रोल न मिले। टोनी अंदर घुसा और एलेक्स से भिड़ गया मगर एलेक्स ने उसे जमीन पर गिरा दिया। डैनियल बीच में आया और माहौल शांत करने की कोशिश की। एलेक्स ने उससे गुहार लगाई, ग्रेस को बचाओ, लेकिन डैनियल कुछ कह पाता उससे पहले उधर ग्रेस हवेली की दीवारों में छिपती घूम रही थी। जब उसने डम्ब वेटर खोला तो देखा कि एक नौकरानी अंदर डर के मारे छिपी थी। नौकरानी डर के मारे चिल्ला पड़ी और गलती से बटन दबा बैठी। लिफ्ट चली और वो कुचली गई। ग्रेस एक बार फिर भाग निकली। एलेक्स अब होश में आया तो देखा कि उसे बिस्तर से हथकड़ी से बांध दिया गया है। बगल में खड़ी थी हेलेन, जो मान चुकी थी कि एलेक्स ही परिवार का अगला नेता होगा। खिड़की के बाहर से ग्रेस ये सब सुन रही थी। वो कूदकर झाड़ियों में जा गिरी। अब वो हवेली से बाहर थी। कुछ दूरी पर उसे टॉर्च की रोशनी दिखी। वो एक खलिहान में छुप गई जहां उसका सामना हुआ छोटे बच्चे जॉर्जी से। ग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जॉर्जी को बेहोश कर दिया, लेकिन तभी एक बकरी के कारण वो गड्ढे में जा गिरी और ये गड्ढा था लाशों से भरा हुआ। ग्रेस ने किसी तरह खुद को ऊपर खींचा, तभी सीढ़ी टूट गई और उसे अपने घायल हाथ से कील पकड़नी पड़ी। उसने अपनी ड्रेस की आस्तीन फाड़कर हाथ पर बांध लिया। चैरिटी ने उसे भागते देख गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। ग्रेस भागती हुई बाट तक पहुंची जहां एक गाड़ी जा रही थी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन गाड़ी निकल गई। वो जंगल की ओर भागी और वहां उसे एक और गाड़ी दिखी। ये थी स्टीफन्स की। स्टीफन्स ने टोनी को बताया कि ग्रेस भाग गई है। पूरा परिवार अब भी इस डर में था कि अगर उन्होंने ग्रेस को नहीं मारा तो सुबह होते ही सब मर जाएंगे। मगर डैनियल इस शाप पर भरोसा नहीं करता था। उसने टोनी से बहस की और टोनी को उसकी वफादारी पर शक हुआ। एलेक्स ने हथकड़ी छुड़ाने की कोशिश जारी रखी। डैनियल और एमिली अब खलिहान में लाश को संभालने गए थे। डैनियल ने गुस्से में कहा, इस परिवार का हर एक इंसान मरने के काबिल है। एमिली ने विरोध किया। इसी बीच ग्रेस खेतों से भाग रही थी और स्टीफन्स उसका पीछा कर रहा था। वो उसे जिंदा पकड़ने आया था। दोनों में हाथापाई हुई। ग्रेस ने अपनी ड्रेस की पट्टी से उसका गला कस दिया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने गाड़ी चुराई और कॉल सेंटर से पुलिस से संपर्क करने की गुहार लगाई। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन यह गाड़ी चोरी की रिपोर्ट में थी, इसलिए उन्होंने उसे रिमोट से बंद कर दिया। ग्रेस गाड़ी के अंदर ही बैठी हाँफ रही थी। उसे लगा था कि अब पुलिस आकर उसे बचा लेगी, मगर किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। अचानक पीछे से स्टीफन्स उठ बैठा और उस पर ट्रैंक्विलाइजर गन चला दी। ग्रेस की आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो उसने खुद को गाड़ी की पिछली सीट पर बंधा हुआ पाया। स्टीफन्स ड्राइव कर रहा था और वीडियो कॉल पर पूरे परिवार को सब दिखा रहा था। ग्रेस पागलों की तरह छटपटाने लगी। उसने स्टीफन्स के सिर पर वार किए और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ग्रेस बुरी तरह घायल हालत में मलबे से बाहर रेंगती हुई निकली। तभी वहां डैनियल आ गया, हाथ में शॉटगन ली। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, लेकिन मैं पूरे परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। ग्रेस ने रोते हुए उससे कहा, यह सब झूठ है, कोई श्राप नहीं है, कोई नहीं मरेगा। डैनियल की आंखों में तकलीफ झलक रही थी, लेकिन आखिरकार उसने ग्रेस के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। पर सच्चाई ये थी कि टोनी वहां छुपकर सब देख रहा था। वो अपने बेटे की वफादारी की परख कर रहा था। उधर एलेक्स की माँ बेकी उससे मिलने आई। उसे यकीन था कि एलेक्स आखिरकार परिवार में वापस लौट आएगा, मगर एलेक्स ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, ग्रेस बाकी सबकी तरह पागल नहीं है, मैं उसे बचाऊंगा। पूरा परिवार अब अंतिम बलिदान की तैयारी कर रहा था। वे मिस्टर लेबेल को ग्रेस की बलि चढ़ाने वाले थे। ग्रेस की आंख खुली तो उसने खुद को खाने की मेज पर बंधा पाया। चारों ओर परिवार के लोग किसी शैतानी अनुष्ठान के मंत्र पढ़ रहे थे। सबने अनुष्ठान के प्याले से पेय पिया। टोनी ने चाकू उठाया और उसे मारने ही वाला था कि तभी कुछ गड़बड़ हो गई। डैनियल ने अनुष्ठान के प्याले में झर मिला दिया था। उसने फौरन ग्रेस को खोला और उसे भागने में मदद की। उसी वक्त एलेक्स भी हथकड़ी से आजाद हो गया था। ग्रेस और डैनियल गलियारे में भागते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी डैनियल की पत्नी चैरिटी रास्ता रोककर बंदूक तान दी। चैरिटी ने देखा कि डैनियल ग्रेस का साथ दे रहा है, तो उसने गुस्से में उसके गले में गोली मार दी। ग्रेस ने चैरिटी पर पलटवार किया और उसे मार डाला। फिर वो दौड़कर डैनियल के पास लौटी। डैनियल ने उसे कहा, भाग जा, जितनी दूर जा सकती है। ग्रेस दौड़ती रही, लेकिन तभी टोनी ने उसका रास्ता रोक लिया। ग्रेस ने पास रखा लालटेन उठाकर उसके सिर पर दे मारी और वहां आग लगा दी। उधर एलेक्स को डैनियल की मौत ने पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वो दौड़ता हुआ ग्रेस के पास आया, लेकिन सबसे पहले उसने अपने भाई को मरते हुए देखा। डाइनिंग रूम में बेकी ने ग्रेस पर हमला कर दिया। अब ग्रेस का सब्र जवाब दे गया। उसने बेकी को अपने नंगे हाथों से मार डाला। तभी एलेक्स वहां पहुंचा। उसकी आंखों में दर्द और पागलपन था। उसने अपनी माँ और भाई दोनों को मरा हुआ देख लिया था। उसका दिल टूट गया। बाकी बचे हुए परिवार के लोग फिर से अनुष्ठान शुरू करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि हवेली में आग तेजी से फैल रही थी। उन्होंने ग्रेस को फिर से मेज पर पटक दिया। एलेक्स ने चाकू उठाया, लेकिन ग्रेस ने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लिया और वहां से कूदकर दूर जा खड़ी हुई। उसी पल पर्दों के पीछे से सूरज की पहली किरण अंदर आ गई। पूरा परिवार पीछे हट गया। सबको डर था कि अब शाप उन पर टूट पड़ेगा। पहले कुछ नहीं हुआ, सब एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक हेलेन
जो अभी भी शाप को सच मान रही थी, कुल्हाड़ी लेकर ग्रेस पर झपटी और वो एकदम से फटकर टुकड़ों में बिखर गई। एक एक करके परिवार के बाकी लोग भी बम की तरह फटने लगे। पूरा कमरा खून और विस्फोटों से भर गया। ग्रेस हैरानी से सबको फटते हुए देखती रही और फिर एक पागल हंसी में फूट पड़ी। एलेक्स अब पूरी तरह टूट चुका था। घुटनों के बल उसके पास रेंगता हुआ आया। वो बुरी तरह गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन ग्रेस अब तक अंदर से सुन्न और खाली हो चुकी थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं तलाक चाहती हूँ। उसी वक्त परछाई में मिस्टर लेबल की भूतिया आकृति थोड़ी देर के लिए नजर आई। ग्रेस पूरी तरह खून में सनी जलती हुई हवेली से बाहर निकली। उसने हवेली के सामने की सीढ़ियों पर बैठकर सिगरेट सुलगाई। पुलिस आखिरकार वहां पहुंच गई। एक अफसर ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? ग्रेस ने बड़े आराम से कहा, ससुराल वाले। और इसको दिखाते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।